नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर्स के लिए, कस्टमर के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से सीपीवीसी पाइप को फिट करना और प्रेशर को मेंटेन करना सिखाऊंगा। अभी दोस्तों किचन में खड़ा हूं, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जगुआर का ये 5 वे डाइवर्टर है। इसमें बहुत ही यूजफुल जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो जगुआर का 5 वे डाइवर्टर है, जो कि जो नए प्लम्बर होते हैं उनको ज़्यादातर नहीं पता होता है, गलतियाँ करते हैं। कंप्लीट जानकारी दूंगा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से पाइप को आप फिट करेंगे, प्रेशर को कैसे मेंटेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो जगुआर का डाइवर्टर है, इसमें एमटीए मैं पूरा टाइट कर लिया हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो एमटीए है ना, इसमें कम से कम 30 राउंड और मैक्सिमम 35 राउंड तक टेप्लान को लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा कनेक्टर किस चीज़ का है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला है, ये वाला देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यानी कि कोल्ड वाटर। ये देखिए सी का मतलब कोल्ड वाटर है। और यहाँ पे इस साइड में देखिए सावर लिखा हुआ है। ये कोल्ड वाटर जो है टैंक वाला जो आपका लाइन आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। देखिए 1 इंच में रखा हूँ। 1/1/2 का ब्रास एमटीए है। ये वाला 3/4/3/4 का ब्रास एमटीए है। ये आउटलेट है सावर का। 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। ये 3 इनलेट क्या है देखिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये फ्रेश वाटर है, यानी कि मोटर का जो सप्लाई लाइन है, मोटर वाला फ्रेश वाटर यहाँ पे आएगा, 1 इंच का है। और टैंक से जो आ रहा है कोल्ड वाटर, ये भी 1 इंच का ही है। तो ये 2 इनलेट हो गया। तीसरा जो इनलेट है वो लेफ्ट साइड में है, यानी कि हॉट वाटर। देखिए गीजर वाला जो हॉट वाटर आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब 2 आउटलेट समझिए। देखिए पहला आउटलेट जो है वो शावर वाला हो गया, दूसरा आउटलेट जो है वो स्पाउट का हो गया। देखिए यहाँ पे मेंशन है एसपीटी लिखा है, इसका मतलब स्पाउट हो गया। और हॉट वाला जो है यहाँ पे देखिए एच लिखा है, जो गीजर वाला लाइन आएगा हॉट वाटर वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। और यहाँ पे देखिए कभी किसी में फ्रेश लिखा हुआ रहता है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी का मतलब कोल्ड वाटर ही हो गया, क्योंकि मोटर का भी सप्लाई लाइन कोल्ड वाटर होता है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात ये आ जाती है कि यहाँ भी सी लिखा है, उसके बाद यहाँ भी सी लिखा हुआ है। लेकिन देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऊपर वाले में सी के साथ साथ, ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे इस साइड में टी भी लिख दिया है, यानी कि सी और टी लिखा है। सी का मतलब कोल्ड वाटर, टैंक का जो कोल्ड वाटर है, ठीक है, टैंक से जो आ रहा है वो कोल्ड वाटर, इसलिए यहाँ पे सी और टी लिख दिया है। और यहाँ पे सिर्फ जो है सी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये फ्रेश वाटर आएगा। डाइवर्टर यहाँ पे पूरी तरह से कनेक्टर वगैरह सब कुछ लग गया है। अब इसको चलिए मैं आपको सिखाता हूँ मास्टर बाथरूम में किस तरह से फिट करेंगे। अब देखिए मास्टर बाथरूम के अंदर एंट्री कर चुका हूँ मैं। कॉमन बाथरूम और किचन वाला जो एरिया है वहाँ पे सुनील आपको एक्सप्लेन किए हैं। हाइट बताना बाकी रह गया है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे 2 पाइप दिख रहा है। राइट साइड में 1 इंच का पाइप है, जो कि ये मोटर वाला है। अब यहाँ से दोस्तों ये जा रहा है टैंक को भरने के लिए। उसके बाद टैंक से जो आउटलेट बन रहा है ना किचन के लिए, कॉमन बाथरूम के लिए और इस मास्टर बाथरूम के लिए, वो देखिए 1.25 इंच का पाइप है। 1.25 इंच का एक टी दिया, उसके बाद इसको रिड्यूस किया, 100/1 की अबूस देके इसको आगे लिया। अब देखिए एक एल्बो दिया, 1/1/2 का एक ब्रास एल्बो दिया। ये है गीजर का पॉइंट। राइट साइड में कोल्ड वाटर, कभी भी गीजर का पॉइंट राइट साइड में कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर आपको रखना है। देखिए अब ध्यान रखिए, समझने वाली बात यहाँ पे ये है, सबसे मोस्ट यूजफुल पॉइंट ये है। यहाँ पे गीजर के लिए कोल्ड वाटर, यानी कि गीजर के टैंक को जो भरेगा उसके लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हॉट वाटर आ रहा है ना गीजर वाले टैंक से जो आउटलेट बन रहा है, यहाँ पे आप 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच का पाइप रखेंगे हमेशा, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे मैं लगाया हूँ। अगर यहाँ पे इसका डाया मोटा करेंगे तो देखिए क्या दिक्कत होगा, गीजर के टैंक का जो आउटलेट है वो 1/2 इंच होता है। और अगर आप यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालेंगे तो पानी स्टोर होगा, फिर गिरेगा, स्टोर होगा, फिर गिरेगा। कस्टमर कंप्लेन करेंगे कि प्रेशर जो है, प्रेशर में दोस्तों फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गीजर का जो आउटलेट है इसमें आप 1/2 या 1.25 इंच पाइप रखेंगे। और ये कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, साइज मैटर नहीं करता है। तो राइट साइड कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड हॉट वाटर। डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हॉट और कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको मिनिमम डिस्टेंस आपको 6 इंच रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस आप इसको 7, 8, 9 रख सकते हैं। हाइट की बात करूँ तो दोस्तों देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसका जो हाइट है कम से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह से इसको मैं लिया। एल्बो का यूज कम करिए, प्रेशर को डिक्रीज करता है। देखिए यहाँ पे 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, 145 दिया, आगे लिया। अब इस तरह से डाउन हो रही है, डाइवर्टर में आके कनेक्ट होगा। और ये दोनों लाइन इस तरह से नीचे आ रहा है। ठीक है, रेड लाइन बिल्कुल आपको फ्रंट पे रखना है, सामने रखना है। एडवांटेज रेड लाइन का क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ।
अब देखिए ये शावर वाला लाइन हो गया, ये कोल्ड वाटर टैंक का हो गया, ये फ्रेश वाटर मोटर का हो गया। ठीक है, अब इस तरह से तीनों लाइन देखिए नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टी दिया मैं 1 इंच का। अब यहाँ पे देखिए जब पाइप के साथ पाइप टकराता है ना, तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कंपनी ओवरबैंड बना के देती है आपको वो नहीं यूज करना है। अगर वो यूज करेंगे तो प्रेशर को डिक्रीज करेगा। 45 का यूज करके आप ओवरबैंड बना सकते हैं। एक टी को देखिए टर्न किया 45 डिग्री एंगल में। अब यहाँ पे एक 45 दिया, फिर एक 45 यहाँ पे दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, नीचे लिया। अब ये आगे लाइन भेजा हूँ, आगे वॉश बेसिन के पॉइंट में जाके कनेक्ट हो रहा है और साथ ही इधर भी सप्लाई ये दे रहा है कॉमन बाथरूम के लिए और किचन के लिए। देखिए अब यहाँ पे इस तरह से मोटर वाला नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे डाइवर्टर जब आप लगाते हैं ना, तो देखिए किस तरह से आपको करना है। जो नए प्लम्बर होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे शावर लाइन और ये वाला जो कोल्ड वाटर आ रहा है इसको कनेक्ट करने में। देखिए किस प्रकार कनेक्ट किया गया है। अब देखिए ये शावर वाला लाइन दिख रहा है, शावर वाला पीछे होता है। या तो आप झिर्री को काफ़ी ज़्यादा अंदर तक कट करिए, या तो आप इस तरह से 45 लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। सही तरीका यही है जिस तरह से किया गया है, इसमें आपका टाइम भी बच जाता है काफ़ी ज़्यादा। देखिए 2 45 दिया, नीचे लिया। ब्रास एमटीए आप यूज करेंगे जिस तरह से मैं इसमें लगाया हूँ। पीवीसी थ्रेड का एमटीए नहीं यूज करेंगे दुकानदार वगैरह के किसी के फोर्स करने पर। काम में अपने दोस्तों फिनिशिंग रखना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करिए, काम अच्छा करिए। ठीक है, देखिए शावर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, कोल्ड वाटर यहाँ पे आ रहा है, 2 45 दिया। अब यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास एमटीए जो कि कोल्ड वाटर है, डाइवर्टर में आके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, टैंक का हाइट कम है और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर 1.25 इंच का पाइप है। उसके बाद इसको यहाँ पे रिड्यूस किया 1 इंच का, इसीलिए मैं यहाँ पे लाके 1 इंच का जो पाइप है डायरेक्ट कनेक्ट किया हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए शावर में पाइपलाइन पौना का है और यहाँ भी अगर आप पौना डालेंगे तो शावर में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कस्टमर शिकायत करेंगे कि शावर रो रहा है, शावर में प्रेशर नहीं आ रहा, फ्लो नहीं आ रहा है। इसलिए जब आपको 1.25 इंच का पाइपलाइन डालना है शावर में तो इसका डाया 1 इंच रखेंगे, और अगर आपको यहाँ पे ये लाइन 1.25 इंच डालना है तो इस शावर का जो डाया है वो आधा इंच करेंगे पाइप। अब इस तरह से कनेक्ट हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है जिस तरह से पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ। अब ये जो है ये आ रहा है, तो यहाँ पे टी दिया, अब इसको रिड्यूस किया 1/34 करके, यहाँ पे 3/1/2 का ब्रास एमटीए लगा के राइट साइड में इसको मैं कनेक्ट कर दिया। ये हो गया अपना फ्रेश वाटर। उसके बाद अब ये वाला जो पाइपलाइन है हॉट वाटर है, गीजर से आ रहा है, यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया। देखिए लेफ्ट साइड हॉट वाटर, राइट साइड यहाँ पे फ्रेश वाटर। उसके बाद ऊपर से आ रहा है कोल्ड वाटर और 3 इनलेट डाइवर्टर 2 आउटलेट डाइवर्टर है। पहला इनलेट ये हॉट वाटर ले लीजिए, दूसरा इनलेट यहाँ पे फ्रेश वाटर, तीसरा इनलेट ये कोल्ड वाटर जो कि टैंक से आ रहा है। अब 2 आउटलेट जो है वो एक शावर हो गया और एक यहाँ पे नीचे स्पाउट हो गया। हाइट अभी मैं आपको बता रहा हूँ सबका हाइट। चलिए शावर का मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए शावर का जो हाइट है, ये वाला जो लाइन जा रहा है, देखिए शावर का पॉइंट यहाँ पे, इसका जो हाइट है कम से कम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो कोल्ड वाटर है टैंक वाला यहाँ पे कनेक्ट किया। अब इस तरह से नीचे लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे टी दिया हूँ मैं। टी देके यहाँ पे एक एल्बो दिया, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है पिलर आ रहा है, पिलर आने की वजह से ये जो वाल है ना, पिलर 9 इंच का वाल 4 इंच का है, तो ये उस साइड से लिया गया ताकि रूम जो है फ्रेश दिखे। अगर यहाँ पे करते तो यहाँ पे 3 एल्बो नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे एल्बो कम यूज करिए, 45 लगाएंगे और ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से फिटिंग होता हुआ, एक एल्बो दिया, एक एल्बो नीचे दिया। अब ये यहाँ से आगे जा रहा है बाहर, जस्ट बाथरूम के सामने ही वॉश बेसिन का पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आप बताता हूँ आपको हाइट वगैरह सब अब मैं आपको बताऊँगा। ये स्पाउट का पॉइंट हो गया, ये डाइवर्टर का हो गया, ये स्पाउट का पॉइंट हो गया और ये अपना है डाइवर्टर का। स्पाउट का जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से कम इसको आप 30 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद ये डाइवर्टर है, इसका जो हाइट है दोस्तों टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप मिनिमम 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, यानी कि 42 इंच। ठीक है, इस तरह से फिटिंग होता हुआ। अब जो है जिसमें सुनील आपको दिखाए हैं कॉमन बाथरूम, उसके बाद टॉयलेट वाला और किचन वाला, उसमें जाके ये कनेक्ट हो रहा है। हाइट मुझे बताना है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब मोटर वाला ये जो है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से दरअसल क्या है, मोटर वाला जो सप्लाई लाइन है फ्लो इसका यहाँ से इस तरह से बाथरूम से होता हुआ ऊपर जाएगा, टैंक को भरेगा। और अब ये ऊपर से टैंक वाला इस तरह से आ रहा है, आगे सप्लाई देगा। दोनों पाइपलाइन टैंक वाला मोटर वाला आगे जा रहा है। चलिए मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ कॉमन बाथरूम में हाइट में आपको बताता हूँ। देखिए ये कॉमन बाथरूम है, कॉमन बाथरूम में आगे देख सकते हैं यहाँ पे सुनील आपको सब कुछ बताया है पॉइंट, मैं आपको सिर्फ हाइट बताऊँगा। देखिए ये कमोड वाला एरिया है, यहाँ पे फ्रेश होने के लिए यहाँ पे कंसिल दिया गया है ताकि जो है पाइप यहाँ पे टकराए ना। कई लोग यहाँ पे एंगल वाल देते हैं तो जब बैठते हैं फ्रेश होने के लिए तो पैर से टकराता है, तो उसको समाप्त करने के लिए ताकि जो है बैठने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, यहाँ पे कंसिल दिया गया है जेट को ऑपरेट करने के लिए। अब इस केस में जो पाइप है वो पीछे से आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट
पॉइंट दिया गया है, ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला जेड का है। अब हाइट जो है आपको देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसका जो हाइट है यहाँ पे मिनिमम आपको 22 इंच रखना है, मैक्सिमम 24 इंच रखना है, क्योंकि जो आपका WC इंस्टॉल होगा, किसी भी तरह का WC हो, उसका जो टॉप लेवल है वो 18 इंच होगा, ठीक है, 18 इंच होगा, इसलिए इसको आप 22 इंच पे रखिए। ये जो भी पॉइंट है, जैसे आपका हेल्थ फ्यूसेट का हो गया, उसके बाद ये कंसील का हो गया और ये एंगल वाल का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 पॉइंट है। इसका जो हाइट है देखिए कंप्लीट फ्लोर से, टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से किसी भी टाइप का यहाँ पे कम से कम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद ये देखिए कंसील्ड है शावर को ऑपरेट करने के लिए। इसका जो हाइट है आप टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आप कम से कम 40 इंच, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। तो अब ये कॉमन बाथरूम भी हो गया। उसके बाद इसके बगल में एक सिर्फ ओनली टॉयलेट है। देखिए ये वाला जो एरिया है टॉयलेट वाला है, ये प्लस का पॉइंट है, इसको आप कम से कम 24 इंच, मैक्सिमम 30 इंच पे रख देंगे, प्लस वाला पॉइंट। यहाँ पे सिस्टम आएगा। उसके बाद ये वाला जो है ये टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए है, इसका हाइट कम से कम 14 इंच, मैक्सिमम 16 इंच रखेंगे। अब किचन का हाइट मैं आपको बताता हूँ। देखिए किचन का यहाँ पे सिंक मिक्सर का पॉइंट दिखाई दे रहा है। हाइट जो है यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म दिख रहा है, प्लेटफॉर्म से कम 8 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 9 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट है, तो इसको ऊपर ही रखेंगे, यहाँ से कम 9 इंच, मैक्सिमम 12 इंच पे रखेंगे, ताकि जो है जब हम सिंक मिक्सचर को लगाएंगे तो यहाँ ये टकराए ना, दिक्कत ना हो। तो इस तरह से पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, किचन का, कॉमन बाथरूम का, कॉमन टॉयलेट का, उसके बाद मास्टर बाथरूम का। तो देख सकते हैं ये मास्टर बाथरूम है, फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक एक पॉइंट। यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रहा है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए रेड लाइन का यहाँ पे एडवांटेज ये है, टोटल 3 एडवांटेज है इसके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज जो ये है वो ये है कि ये दर्शाता है, आपका ये जो रेड लाइन है ये दर्शाता है कि इस पाइप में आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यही लाइन को ब्लू कर दिया जाए तो वहाँ पे सिर्फ उस पाइप लाइन में कोल्ड वाटर जाएगा। आपको ये समझ जाना है, ध्यान रखना है, जहाँ पे रेड लाइन हो उसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये कस्टमर का जो फिटिंग है नुकसान होने से बचाता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि प्लम्बर का काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। अब देखिए कैसे बचता है मैं आपको समझाता हूँ। मुझे मान लीजिए देखिए ये वाला टी दिख रहा है, टी को इस एंगल में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे सेंटर में लाइन को रखेंगे, टी के ऊपर एक धारी है, धारी से ये रेड लाइन मिलाएंगे। उसके बाद अब मुझे इस टी को कनेक्ट करना है इस एंगल में, 45 एंगल में, तो यहाँ पे टी का सेंटर पॉइंट मिलाएंगे रेड लाइन से। फिटिंग काफ़ी तेज़ी से होगा, आपको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। और इस केस में कस्टमर का जो फिटिंग है वो नुकसान होने से बचेगा। तो टोटल 3 एडवांटेज हो गए, बस इसीलिए यहाँ पे रेड लाइन दिया जाता है, दिखाने के लिए नहीं होता है। सबसे मेन एडवांटेज इसका यही कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों इसमें आप पास आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।